दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अब रही बात, पहले हम आते हैं दोस्तों इस वीडियो में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं दोस्तों, कि जिससे कि आप लोगों को समझ में आए आगे क्या मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों, उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। TNT एबार AHB एबार देख लीजिए दोस्तों, ये मेरा चैनल है। जैसे ही आप सर्च मारोगे ये आ गया मेरा चैनल। ये दोस्तों ये चैनल है, अभी मैंने स्टार्टिंग की है। और दोस्तों मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा जाके आप लोग सब्सक्राइब करो चैनल को दोस्तों। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना, जो मुझे भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को मुझे और सहूलत होगी आगे बताने में दोस्तों। तो मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट ऐड कर दूँगा, जिससे कि आप लोगों को चैनल देखने में सहूलत हासिल हो। और दूसरी चीज़, आप लोगों को वीडियो देखने से परेशानी ना हो। आप लोगों को सारी प्लेलिस्ट इसमें मिल जाएगी एक्सेल के नाम से दोस्तों। मैं एक्सेल में क्या क्या सिखाऊंगा, एक्सेल में कैसे एडिट कर सकते हैं, कैसे हम बना सकते हैं, हर चीज़ के बारे में मैं आपको इस चीज़ सिखाऊंगा। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये अपना चैनल है टिप्स एंड ट्रिक्स विद एबार, गेन नॉलेज है ना दोस्तों। तो मैं ऐसी प्रकार की वीडियोस बनाऊंगा जिससे कि आपको नॉलेज मिले। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको अलग करते हैं। अब आते हैं हम वापस अपने मैदान पर। ये होती है फाइल दोस्तों एक्सेल। एक्सेल कैसे चालू करोगे दोस्तों, यहाँ पे जाके ये एक्सेल टाइप करोगे, ये आ गया दोस्तों। ये एक्सेल मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ओपन किया और ये चालू हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे आते हैं हम। ये लिख दिया मैंने। ठीक है दोस्तों, अब ये मैंने क्या लिखा, बॉक्स के अंदर। अब मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा ये हो गया, अलग हुआ दोस्तों। अब ये हो गया। अब इसको अपन एडिट कैसे करोगे, जब तक आप डबल क्लिक नहीं करोगे एंट्री नहीं लेगा। ठीक है दोस्तों, एक्सेल में ये ज़रूरी चीज़ है, आपको समझना होगा अच्छे से। और ये बहुत इजी में चीज़ है और इससे ही थोड़ी बहुत इंसान गलती कर देता है ना दोस्तों। तो आप गौर से वीडियो को देखते चलिए और आगे जो है समझते चलिए। मैं जो कुछ बता रहा हूँ वो आपके फ़ायदे के लिए है। तो दोस्तों चलिए स्टार्टिंग करते हैं हम अपनी वीडियो को। ये हमारा है होम। ठीक है दोस्तों, ये होम कहलाता है अपना। होम में हमें जितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है, मेन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो हमारे पास है दोस्तों। और सबसे पहली बात क्लिपबोर्ड में फिर फ़ॉन्ट है, फिर अलाइनमेंट है, फिर नंबर है, फिर स्टाइल है, फिर सेल्स है, फिर एडिटिंग है ना दोस्तों। और भी बहुत कुछ है, मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे। आप इस वीडियो में बने रहिए जिससे कि आपको नॉलेज मिलेगी। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एक्सेल सिखाने के लिए दोस्तों। तो मैं एक्सेल की पूरी प्लेलिस्ट जो है बना के डाल दूँगा। सब्सक्राइब करिए आप लोग, और आप लोग को वीडियो पहले मिलती जाएगी हर वक्त पे टाइम से। दोस्तों रोज़ाना सीखने के लिए आप रोज़ मेरे चैनल पे बने रहिए, जिससे कि आपको नॉलेज मिलेगी दोस्तों। इसमें टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं होगा। और दोस्तों अभी मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। कम से कम आधा घंटा भी हो सकता है, बस उससे ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ। होम में सबसे पहले अपना आता है पेस्ट तो आप सबको मालूम है दोस्तों कि पेस्ट करते कैसे। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल+V। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल+V। ये अपना पेस्ट होता है, पेस्ट करते हैं। और दूसरी चीज़ अपना आता है कट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो Ctrl+X। ठीक है दोस्तों, Ctrl+X आप दबाओगे तो आपकी जितने भी अक्षर वगैरह होते हैं, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। ये Ctrl+A किया मैंने और ये Ctrl+X किया। अब यहाँ पे मैं Ctrl+V करूँगा, ये आ गया, हो गया ना पेस्ट। तो ये होता है। अब Ctrl+Z करके दोस्तों मैं यहाँ से बैकअप कर दूँगा। ये वापस मैं अपनी जगह आ गया जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। ठीक है, जहाँ पे मैं था। अब यहाँ पे आते हैं हम, अपन देखते हैं कि ये हुआ है Ctrl+C जो कि मैंने अभी किया है ना। Ctrl+X करोगे तो ही जाए Ctrl+C का इस्तेमाल कर पाओगे, और अदरवाइज़ Ctrl+C करोगे तो भी पेस्ट कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, फॉर्मेट पेंटर
आप सब जानते हो इस चीज़ में क्या लिखा हुआ है, लाइक द लुक ऑफ अ पर्टिकुलर सेलेक्शंस यू कैन अप्लाई दैट लुक टू अदर कंटेंट्स इन द डॉक्यूमेंट। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें आप सेलेक्ट करके रखे हुए हो, उसको आप पेंट करना चाहते हो, पेस्ट करना चाहते हो इसमें एक्सेल में, तो इस चीज़ को आप पेस्ट करने के लिए वहाँ से कॉपी करो, कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दो। पेस्ट कैसे करोगे, फॉर्मेट प्रिंटर का इस्तेमाल करके, इसका इस्तेमाल करके ही पेस्ट करना दोस्तों। अगर डायरेक्ट पेस्ट मारोगे तो हो सकता है थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो जाए, वो सही तरीके से ना उतरे। अगर फॉर्मेट प्रिंटर का इस्तेमाल करोगे तो शायद काम हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको क्लिक किया। अब यहाँ से मैं पेस्ट करूँगा कुछ भी, तो ये हो गया, मैंने कंट्रोल ए किया। अभी देखो दोस्तों, मैं एक चीज़ और बता दूं, मैंने अभी सिर्फ बॉक्स को सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे सारे बॉक्स सेलेक्ट हो गए कंट्रोल ए से। ठीक है, ये जब तक मैं उसमें डबल क्लिक नहीं करूँगा ना, ये डबल क्लिक किया, अब कंट्रोल ए करूँगा, अंदर की चीज़ सेलेक्ट होगी। ठीक है, बाहर की चीज़ नहीं, उसको बाहर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऑप्शन जो है अलग हो जाते हैं ना, ये वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन सिर्फ इसके लिए मिलता है, जो कि इसको लिया और यहाँ पे चालू कर लेना, ये चालू किया। अब यहाँ से जहाँ भी आपको पेस्ट मारना हो डायरेक्ट आप पेस्ट मार सकते हो। ये आगे अपना पेस्ट हो गया। ठीक है, अभी मैंने ज़्यादा कुछ लिखा नहीं तो इसलिए इतना वो नहीं हुआ। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मैदान वापस का उसमें मेन टॉपिक पे, कि अपन होम में है, अपन आते हैं फ़ॉन्ट पे। फ़ॉन्ट पे जो होता है कैलिबर, आप जानते हो ना कैलिबर किसको कहा जाता है, कैलिबरी। कैलिबरी एक फ़ॉन्ट थीम होती है ना दोस्तों। ये थीम फ़ॉन्ट ये लिखा हुआ है, थीम फ़ॉन्ट हुआ है, ये हेडिंग के लिए होता है ना, ये बॉडी के लिए होता है। और ऑल फ़ॉन्ट्स अगर से आप देख रहे हो तो सारे फ़ॉन्ट आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। और दोस्तों ये मेरा पेड वर्जन है, तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाए अगर आप पेड नहीं करोगे। पेड करने के बाद अगर आप इस चैनल को इस्तेमाल करो, इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करोगे, तो दोस्तों आप लोग फ़ायदे में रहोगे। आप लोगों को एक्सेसिंग ज़्यादा अच्छे से मिलेगी और आप लोगों को ये कोई ज़रूरी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि आप लोग दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो पेड वर्जन ही इस्तेमाल करना है, क्रैक वर्जन इस्तेमाल मत करना, क्योंकि ये आपके कंप्यूटर को इम्पैक्ट करेगा और जब इम्पैक्ट पड़ेगा तो आपका कंप्यूटर भस्ट भी हो सकता है ना दोस्तों। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग जो है क्लियरिटी से इस चीज़ को इस्तेमाल करो। ये तो हो गया अपना थीम। और दूसरा आ गया है अपना ये साइज़ है। साइज़ देखो मैं बढ़ा रहा हूँ, यहाँ बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बड़ा हो गया। ठीक है, जितना चाहे आप अपनी मर्ज़ी से बढ़ा सकते हो। अभी ये सिंगल कॉलम में एक जितना मैंने लिखा है वो पूरा बढ़ा देगा, लेकिन अगले कॉलम में नहीं जाएगा। क्यों, वो मैं आगे बताऊंगा आपको क्यों। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे 14 सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये इतने सारे कॉलम देखिए एक साइज़ के हो गए 14, है ना। अब यहाँ पे मैंने टाइप किया है तो ये इसके हिसाब से चल जाएगा। अब दूसरी चीज़ आती है अपनी बारी, कि इस चीज़ को ध्यान रखना दोस्तों कि जो एबार मैंने लिखा हुआ है इस पर, तो इसको मैंने अभी जब तक अब बॉक्स सेलेक्ट किया है तो इसके अंदर की सारी चीज़ें सेलेक्टेड है। क्या है, सारी चीज़ों को सेलेक्ट किया हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप वो चीज़ को समझें और ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते चलें। और आता है ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, मैंने आपको बताया हूँ, जैसे कि इंक्रीज़ करना, बढ़ाना और घटाना, है ना। डिक्रीज़ मतलब डिक्रीज़ मीन्स घटाना। अपने टेक्स्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हो, नंबर्स हो, टेक्स्ट हो, कुछ भी हो उसको आप छोटा बड़ा कर सकते हो सिलेक्टेड में। अब ये मैंने ये किया, ये बड़ा हो रहा है। ठीक है, इतना बड़ा हो गया। अब मुझे छोटा करना है वापस, ये हो गया, ये देख रहे हो 14 पे आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ से आता हूँ, इसके शॉर्टकट आपको मैं बता रहा हूँ। ये बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। डबल अंडरलाइन का कोई शॉर्टकट नहीं होता, यहाँ से ही करना पड़ता है डबल अंडरलाइन। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं अभी ये बता रहा हूँ कि अंडरलाइन के लिए आप शॉर्टकट करोगे कंट्रोल यू, इटैलिक के लिए करोगे कंट्रोल आई और बोल्ड के लिए करोगे कंट्रोल बी। दोस्तों मैं जैसे जैसे आपको शॉर्टकट्स बताते जा रहा हूँ उसको आप ध्यान में रखते जाइए, और अगले अगर आपके पास कोई डेस्कटॉप वगैरह या लैपटॉप है तो आप उसमें ट्राई करते जाइए। तो दोस्तों इसमें आपको याद हो जाएंगी ये सारी कीज़, है ना दोस्तों। बॉटम बॉर्डर आपको मालूम है ना, मैं यहाँ पे अभी सेलेक्ट किया ये
जो है अभी ऐसे नहीं ले रहा है, ठीक है। अभी ये सिर्फ एक रो ले रहा है ये, क्योंकि ये लिख रहा था। कंट्रोल Z करके मैं इसको करूँगा। अब मैं यहाँ से लेता हूँ शिफ्ट दबा के, ये मैंने शिफ्ट दबाया और ये मैंने बढ़ाया एरो से, लाइट राइट लेके फिर डाउन, ये डाउन किया मैंने। अब ये जितना मैंने सेलेक्ट कर लिया ना, अब मुझे इतनी सीट में काम करना है, इसके अलावा मुझे बड़ा नहीं चाहिए और प्रिंट में भी इतना ही आना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपको जाके सीधा बॉक्स में लाइन अप कर दोगे। तो ये होता है हमारा ऑल बॉर्डर्स अप्लाइनेबल, थिक आउटसाइड बॉर्डर। थिक आउटसाइड बॉर्डर करोगे तो ध्यान रखना अंदर के एक भी बॉक्स वगैरह हाईलाइट नहीं होंगे, सिर्फ साइड के वो लाइट होंगे। ये देखो मैं दिखा देता हूँ, ये देखो, देखा, ये होता है। तो ये पूरा बॉक्स को क्या करा इनने, हाईलाइट कर दिया। अब कंट्रोल Z करके मैं आपको ये दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैं चाहे दिखाता हूँ। ये हो गया ऑल बॉर्डर्स, ठीक है। अब यहाँ से सारे बॉक्स के बारे में बात हो रही है, तो इस सारे बॉक्स को कर देगा लाइन अप। ये पूरी शीट देखिए हाईलाइट हुई, दिख रही है ना, ये चीज़ होती है। कंट्रोल Z करके मैं वापस आ जाता हूँ अपनी जगह, ठीक है। मैं कंट्रोल X इसलिए नहीं दबाता क्योंकि वो कट करके पेस्ट करता है, ठीक है दोस्तों। कंट्रोल X का काम होता है कट करना, है ना, और कंट्रोल V का काम होता है पेस्ट करना। कंट्रोल प्लस V पेस्ट, ठीक है, इतना रहता है। और आते हैं अब अपन कलर में। ये कलरिंग होता है फिल कलर करने के लिए, डब्बे के अंदर कलर कर देगा। अगर आपको जो कलर चाहिए ये डब्बे में देखिए, गौर करिए, ये डब्बे में बॉक्स के अंदर देखिए, बॉक्स में जो है कलर फिल कर रहा है, ठीक है, चेंज कर रहा है कलर, है ना। अब हमें ये ऑरेंज कलर चाहिए, कोई सा भी कलर चाहिए, तो हम यहाँ पे एक बार सेलेक्ट करके छोड़ सकते हैं, ये सेलेक्ट कर दिए। अब दूसरा हमें टेक्स्ट के लिए कलर चाहिए, तो टेक्स्ट के कलर के लिए ये देखिए डार्क कलर ले लीजिए आप, ये, ठीक है। ऑटोमेटिक क्लिक कर दोगे तो वो ऑटोमेटिक भी ले लेगा, ठीक है। ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि कलर बहुत सारी जगह जाए, ये हो गया पेंट, कितनी आसानी से पेंट हो गया ना। तो मैं यही चीज़ दिखा रहा था आप लोगों को दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, बारीकी से अगर आप समझोगे तो हर एक चीज़ आप में मज़ा भी आएगा और आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं अलाइनमेंट में। अलाइनमेंट में क्या कर सकते हैं अपन, कंट्रोल Z कर देते हैं इसको, और स्टार्टिंग में आपको मैं बताता हूँ कंट्रोल Z में आप क्या कर सकते हो। कंट्रोल Z में अलाइनमेंट में जो है, कंट्रोल Z से तो हमेशा ध्यान रखना कि बैकअप होता है, ठीक है, बैक आता है, पीछे आता है, आगे नहीं जाता। आगे जाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं अपन, ये राइट में लिखा हुआ है रेडो ऑटो फिल, कंट्रोल Y कर सकते हो, है ना। और इसके कंट्रोल Z से पीछे सामने आगे वाली चीज़ों को अलग करके बैक कर देता है, शुरुआत में ले जाता है, लेकिन कंट्रोल Y वापस वहीं पे ले जा सकता है। ये देखो कंट्रोल Y, ये आ गया। मैं कंट्रोल Z करके वापस बैक कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आप काम चालू कर देते हैं। यहाँ पे देखते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये टॉप अलाइन है, मिडिल अलाइन है और बॉटम अलाइन है। बॉटम अलाइन मीन्स सबसे नीचे, टॉप अलाइन मीन्स सबसे ऊपर, और मिडिल अलाइनमेंट मीन्स बीच में, है ना। और अब आती बारी अपनी अलाइन लेफ़्ट एंड अलाइन राइट। अलाइन राइट का मतलब होता है साइड में ही रहना जहाँ के अभी है, और अलाइनमेंट लेफ़्ट मतलब राइट में होना, मतलब सीधे हाथ की तरफ यहाँ पर है, हो गया, ठीक है। अब मैं सेंटर में ले आऊँगा, ये हो गया बीच में, ठीक है दोस्तों। ये होता है अलाइनमेंट को सेटअप करना। अब रैप टेक्स्ट करने का मतलब ये होता है रैप एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट इनटू मल्टीपल लाइंस सो यू कैन सी ऑल ऑफ इट, ठीक है। आप लोग रैप टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि आप ज़्यादा लंबी वीडियोस को, लाइनिंग को, जितनी भी लाइन में आप लिखना चाहते हो, टाइप करना चाहते हो, तो उस लाइन को एक लाइन में कन्वर्ट कर देता है, तो वो अलग नहीं करता है। उसी लाइन पे आप लिखते जाओ लिखते जाओ, जितना लॉन्ग टेक्स्ट करना है आपको लॉन्ग टेक्स्ट करते हो। लॉन्ग टेक्स्ट मतलब लंबी लिखाई, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर में आते हैं तो ये कंबाइन एंड सेंटर द कंटेंट्स ऑफ द सेलेक्ट सेल्स इन अ न्यू लार्जर सेल, ठीक है। दिस इज़ अ ग्रेट वे टू क्रिएट अ लेबल दैट स्पैन्स मल्टीपल कॉलम्स, ठीक है। मर्ज एंड सेंटर का मतलब ये होता है कि अगर आप बहुत सारी लाइनों का इस्तेमाल कर रहे हो यहाँ पर,
ये मैं शिफ्ट दबा के एरो का इस्तेमाल कर रहा हूँ, राइट फिर लेफ़्ट। अब ये सारी जितनी आपने लाइन सेलेक्ट की है इसमें सारे आपने काम किया है। अब आप इसको एक उसमें करना चाहते हो तो इसमें डायरेक्ट आप जाके सीधा मर्ज में क्लिक कर दो। ये देखो, देख रहे हो, ये एक बॉक्स हो गया है। अब ये एक बॉक्स से जो यहाँ पे आ गया है, मैं इसको ये दबाऊँगा, ये एक ही लाइन है, अलाइनमेंट जो है एक ही लेगा, ठीक है। ये दिख रहा है ना, सेंटर में आया। अब मैं यहाँ से ऐसे साइड करूँगा, ये आ गया ऊपर, सबसे नीचे करूँगा, ये आ गया नीचे, सेंटर में किया, राइट में किया, लेफ़्ट में किया, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब यही होता है। तो मैं आपको यही बताना चाहता था कि मर्ज सेंटर का मतलब यही होता है। मर्ज अक्रॉस का मतलब होता है कि इधर की चीज़ें उधर ले जाना, इधर से लिखते जाओगे उधर की लाइनें बढ़ती जाएंगी, ठीक है। इसका काम ही यही होता है कि मर्ज सेलेक्टेड सेल इन द सेम रो इनटू वन लार्ज सेल, ठीक है। इसका काम ये होता है कि एक ही रो में, जिस रो में आप लिख रहे हो, टाइप कर रहे हो, एक ही रो में सारी आगे की जितनी भी लाइनिंग में लाइन आती है, बॉक्स को सिंगल बॉक्स कर देता है, वो सिंगल लाइन, सिंगल रो कर देता है। सारी बीच की जो लाइनों को डिसमिस कर देता है ना। तो दोस्तों तो वो सेम हो जाती, एक सी हो जाती। दोस्तों अगर आपको मेरी भाषा समझने में या मैं कुछ बोलने में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों आप कमेंट में करके पूछ सकते हो, जो भी चीज़ एक्सेल से जुड़ी हुई थी, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये बिगनर्स के लिए है, इंटरमीडिएट के लिए नहीं है, है ना दोस्तों। मैं समझा रहा हूँ इस चीज़ को कि एकदम ज़ीरो से हीरो बनने वाला सवाल है इसमें। आप एकदम नहीं भी जानते हो, ABCD नहीं जानते हो, आप इससे बिल्कुल सीख जाओगे। इस वीडियो को गौर से देखो, ये आपके लिए है ये वीडियो। अगर आप इंटरमीडिएट हो और आप वीडियो देख रहे हो तो ये आपके लिए नहीं है, ठीक है दोस्तों। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ये चीज़ मैं वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जिनको सख्त ज़रूरत है और उनको कुछ भी नहीं आता है ना, वो सीखना चाहते हैं, उनको इच्छा है, तो वो एक भी बिना स्किप करे वीडियो को लगातार देखते रहें। तो आप लोगों को समझ में आएगा, नॉलेज आएगी, और जो जो चीज़ मैं बताऊंगा उस चीज़ को आप ट्राई करते रहिए अपने खाली वक्त में, ठीक है दोस्तों। चलिए अब स्टार्टअप करते हैं। हम कंट्रोल से ऐड करके वापस जो है हम अपनी जगह चले आते हैं। ये आ गए हम सेंटर में वापस। चलिए अब आती है अपनी बारी नंबर्स की। नंबर्स में मैंने दोस्तों बताया था आपको, चलिए ठीक है बता देता हूँ, ये तो ज़रूरी है इसलिए। जनरल, नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, ठीक है। जनरल का मतलब होता है कि अभी कोई वो नहीं है आवश्यकता इसको वो करने की, फॉर्मेट करने की। नंबर्स को सेटअप कर सकते हो अपने हिसाब से। करेंसी USD हो गई, SSD, RC RS हो गई, रुपीस हो गई, डॉलर हो गया, और दिनार हो गया, रियाल हो गया। ये सारी करेंसीज वगैरह इससे चेंज अप की जाती है। डॉलर को रुपीज़ में, रुपीज़ को डॉलर में, है ना। दिनार को रुपीज़ में, रुपीज़ से दिनार में। तो इससे अपन चेंज अप कर सकते हैं। और अकाउंटिंग दोस्तों अगर आप पढ़ते हो तो अकाउंटिंग में आपको यहाँ पे एकदम आसानी होगी करने में अकाउंटिंग से, ठीक है। इसमें मल्टीप्लिकेशन, कैलकुलेशन सारी इजीली मेथड ही से होते हैं, क्योंकि एक्सेल इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वालों ने इसीलिए एक्सेल को बनाया है वर्क बेस पे, ठीक है। तो बिजनेस लाइन में एक्सेल की आवश्यकता होती ही होती है। तो आप लोग ध्यान में देखते रख के सीखते रहिए और समझते रहिए, और वीडियो को गौर से देखते रहिए। और दोस्तों मज़ा आ रहा है तो लाइक मार दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसकी वीडियो की प्लेलिस्ट मैं बना के रखूँगा, उसको आप जाके एक्सेस करें, देखें, और आगे की जो वीडियो मैं डालूँगा वो भी आप ध्यान से देख के समझें, क्योंकि ये तो पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी मैं डालूँगा, पार्ट 3 भी, ऐसे करके मैं बनाता जाऊँगा एक्सेल की, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, ठीक है, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन और साइंटिफिक टेक्स्ट, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें जो होती हैं परसेंटेज में, परसेंटेज निकालने के लिए, टाइम में समय पता करने के लिए, ठीक है। लॉन्ग शॉर्ट डेट के लिए अपन फॉर्मेट बनाते हैं, कैलेंडर वगैरह बनाए जाते हैं, वो इसी के बलबूते बनाए जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, है ना। और फ्रैक्शन वगैरह निकालने के लिए रूट्स, जो रूट्स अपने होते हैं ना, टैब, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, ये सारी चीज़ें इससे हो सकती हैं अपनी आसानी से, टेक्स्ट जो कि हम कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब आती है बारी अपनी, ये तो मैं बता चुका हूँ दोस्तों, ये अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट होता है जो कि आप
अकाउंट्स के हो तो आप जानोगे कि डॉलर्स और यूरोस और अदर करेंसी के फॉर्मेट बनाए जा सकते हैं। और ये चीज़ परसेंटेज स्टाइल, इसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज, तो ये डायरेक्ट फार्मूला लगा देगा। ठीक है, कॉमा स्टाइल, ठीक है, फॉर्मेट विद द 1000 सेपरेटर। आप 1000 वर्ड्स लिख के कंप्लीट करके आप उसमें सेपरेट कर दोगे तो ये अलग मान लेगा उसको। और ये इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। ठीक है, अब आते हैं हम स्टाइलिंग में, स्टाइल्स में। कंडीशनल फॉर्मेट, कंडीशनल फॉर्मेट का मतलब होता है इजी स्पॉट ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स इन योर डाटा यूजिंग बार्स कलर्स एंड आइकन्स टू विजुअली हाईलाइट इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़। अगर आप कोई काम कर रहे हो, कोई वर्क कर रहे हो, उसको आपको हाईलाइट करना है और दिखाना है खूबसूरत तरीके से, तो आप इसके ज़रिए जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग से यूज़ करके कर सकते हो। और फॉर्मेट एज टेबल का मतलब होता है दोस्तों कोई कन्वर्ट अ रेंज ऑफ सेल्स टू अ टेबल विथ इट्स ओन स्टाइल। ठीक है, अब ये अपने ही स्टाइल में जो है इस चीज़ को पूरा चेंज करके अपने स्टाइल से बना देगा ये कंप्लीट। अब आती है बारी दोस्तों इसकी सेल स्टाइल्स की। अ कलरफुल स्टाइल्स इज़ अ ग्रेट वे टू मेक इम्पॉर्टेंट डाटा स्टैंड आउट ऑन द सीट। ठीक है दोस्तों, सेल स्टाइल, अगर आप कलरफुल स्टाइल का इस्तेमाल करोगे ज़्यादा से ज़्यादा तो आपकी शीट बहुत अच्छी लगेगी और अप्रोचेबल लगेगी, जिसको आप लोग दिखाओगे तो अपने किसी प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करोगे अकाउंटिंग के लिए या टैली वगैरह के लिए, जो भी आप एक्सेल जिस बेस में भी आप यूज़ कर रहे हो एक्सेल, उसमें अगर आपको खूबसूरती लाना हो तो इसकी वजह से ला सकते हो, इसके बदले इसी से ही लाएंगे आप स्टाइल से। ठीक है, और अब बात होती है सेल्स की। सेल्स हमें डिक्रीज़ करना, इंक्रीज़ करना सारी इससे होती हैं। ये है इंसर्ट सेल, ये है डिलीट सेल्स, ये है फॉर्मेट। ठीक है, ये तीनों जो है काम करती हैं सेल को जोड़ने का, अलग करने का। अब आप लेफ़्ट से राइट कर सकते हो, राइट से लेफ़्ट कर सकते हो, है ना, सेंटर में भी जोड़ सकते हो, अप एंड डाउन में भी आप अलग लगा सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो अलग से, अगर आप जहाँ से जो सेल आपको नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम एडिटिंग में। एडिटिंग में क्या करोगे आप, एडिटिंग में आपका सम हो जाएगा, कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू दबाओगे तो दोनों के साथ तो आपका जो है एडिट हो जाए, प्लस हो जाएगा। अगर आप कोई नंबर लिखे हो, जैसे ये मैंने लिखा 121, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब उसके बाद मैंने लिख दिया 354। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट ये, अब मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब मैं दबाऊंगा, ये देखिए बटन ये दिख रही है ना आपको, ऑल्ट इज इक्वल टू, ऑल्ट इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा नंबर। देखिए ये आया, देख रहे हैं ना दोस्तों, 475। ये होता है शॉर्टकट दोस्तों इसमें इस्तेमाल करने का, कि हमारा जो हमने इस्तेमाल किया जो कि हमें एकदम क्लियरिटी से सामने आ गया, है ना दोस्तों। तो आप ध्यान में रख के अच्छे से समझते चलिए और देखते चलिए। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँ, कंट्रोल जेड करके हम वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। ठीक है, अब आती है बारी इसकी फिल की। कंटिन्यू अ सीरीज ऑफ पैटर्न इनटू नेबरिंग सेल्स इन माय डायरेक्शंस। फिर आती है बारी अपनी चाहिए क्लियर, डिलीट एवरीथिंग इन द सेल और रिमूव जस्ट द फॉर्मेट इन कंटेंट्स कमेंट्स और हाइपरलिंक्स। ठीक है, पहले हमने जो पढ़ा वो फिल था, जो कि काम करता है सीरीज़ को पैटर्न में चेंज करने का और उस आजू बाजू के जितने भी सेल्स होते हैं उनको सही डायरेक्शन में कंप्लीट करने का। और दूसरा होता है ये अपना क्लियर करने का, डिलीट करने का, सारी चीज़ों को डिलीट कर देता है, इरेज। ठीक है, अब आती है बारी अपनी सॉर्ट एंड फिल्टर की। ऑर्गेनाइज योर डाटा सो इट्स ईजियर टू एनालाइज। यू कैन सॉर्ट द सॉर्टर सेलेक्टेड डेटा फ्रॉम स्मॉल टू लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट टू स्मॉल एंड फिल्टर आउट स्पेसिफिक वैल्यूज़। ठीक है, ये बता रहा है अपने को कि ऑर्गेनाइज कर सकते हो आप, उसको जोड़ सकते हो, छोटे से बड़ा कर सकते हो, बड़े से छोटा कर सकते हो, फ़िल्टर आउट कर सकते हो, स्पेसिफिक वैल्यूज़ जो आपके वो हो गए आप उसको कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, फिल्टराइज कर सकते हो। और यहाँ पे आती है बारी फाइंड एंड सेलेक्ट की। ठीक है दोस्तों, फाइंड एंड सेलेक्ट का मतलब ये होता है कि क्लिक टू द सी द ऑप्शन द फाइंडिंग टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट
ठीक है। फाइंड का मतलब होता है अगर आप कोई चीज़ को क्लिक करके आप ढूंढ रहे हो कि भाई ये वर्ड मैंने लिखा कि नहीं लिखा, तो आप इसमें फाइंड में जाके जो है आप उस वर्ड को टाइप करके आप देख सकते हो कि आपका ये वर्ड कहाँ पे लिखा है, और गलती हुई होगी तो आप समझ जाओगे कि हाँ यार इसमें तो गलती हुई है, तो उसको आप रिप्लेस इट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है। और यू कैन यूज़ द एडवांस सर्च ऑप्शन टू रिप्लेस टेक्स्ट, जंप राइट टू द स्पेसिफिक स्पॉट्स और पिक अदर वेज टू नैरो योर सर्च। ठीक है दोस्तों, ये जो चीज़ मैंने बताया वही चीज़ ये बता रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है होम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है ना दोस्तों। अब कंप्लीट होने के बाद होम के ये है कि अब मैं आपको अलविदा कहता हूँ। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जिससे कि मैं बताऊँगा आपको इंसर्ट के बारे में दोस्तों। इंसर्ट में क्या क्या होता है ना, पूरे इंसर्ट में एक एक चीज़ समझाऊँगा और बताऊँगा। दोस्तों आपके ऊपर है मेहनत करना, आप लोगों को जो है इस चीज़ को ट्राई करना पड़ेगा खुद से ही। जब तक कोशिश नहीं करोगे दोस्तों तो कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ से सिर्फ बता सकता हूँ, आपका हाथ पकड़ के करा नहीं सकता, आपको खुद मेहनत करनी होगी। तो दोस्तों वीडियो को देखते रहें और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें दोस्तों। दूसरों की भी मदद करें, जिससे कि उनको शेयर कर दें ये वीडियो, अगर उनको वो आता है, कुछ दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि दोस्तों ये अपनी लैंग्वेज में है ना, एकदम क्लियरिटी से लोगों को समझ में आएगा आसानी से। ठीक है दोस्तों, चलिए गुड बाय। हम मिलते हैं अब अगली वीडियो में, अपने इंसर्ट के बारे में समझेंगे। ठीक है सर, गुड बाय। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें। कमेंट दोस्तों इसलिए करना अगर कुछ पूछना हो तो करना, और अगर कुछ अच्छा कहना हो, बताना हो या कुछ सुझाव देना हो तो करना। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है और मैं रिप्लाई उस चीज़ का दूंगा। गुड बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।